तो हेलो दोस्तों, आज जा रहे हैं हम दौलताबाद, वो भी बाइक पे और हम फ्रेंड के साथ जा रहे हैं। हमारे आधे फ्रेंड आगे है, वो कन्नड़ से हमको मिलने वाले हैं, तो हम अभी ऑटरम घाट से जा रहे हैं। 40 गांव जलगांव के पास का अतरुम्ब घाट अट्रम घाट प्राचीन खानदेश और देवगिरी दौलताबाद को जोड़ने वाला एक ऐतिहासिक व्यापारिक मार्ग रहा है। यह घाट सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच स्थित है, जो सदियों से व्यापार, सैन्य आवाजाही और सांस्कृतिक आदान प्रदान का महत्वपूर्ण मार्ग बना हुआ है। अभी हमारे दोस्त आ गए कन्नड़ से, हम उनको पिकअप कर लिया साथ में। तो अभी हम दौलताबाद घूमने के लिए जा रहे हैं, तो लास्ट तक ज़रूर बन। हम अभी दौलताबाद आ चुके हैं, तो अभी लास्ट तक बने रहना। दौलताबाद किला 19 डिग्री 56 मिनट 30.76 मिनट उत्तर, 75 डिग्री 12 मिनट 44.26 मिनट पूर्व, 200 मीटर ऊंची शंखवाकार पहाड़ी पर बना है तथा यह मध्यकालीन दक्कन के सबसे शक्तिशाली किलों में से एक था। संपूर्ण किला परिसर लगभग 84.11 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है और अपने सैन्य अभियांत्रिकी, अद्वितीय जल प्रबंधन प्रणाली के साथ साथ नगर नियोजन और अपनी राजनीतिक और धार्मिक पृष्ठभूमि में उत्कृष्ट वास्तुकला का एक अनूठा संयोजन प्रदर्शित करता है। इसकी स्थापना 11वीं शताब्दी ईस्वी में देवगिरी, देवताओं की पहाड़ी, के यादवों ने की थी। विभिन्न हमलों के बाद खिलजी राजवंश ने 12वीं शताब्दी ईस्वी में दौलताबाद पर कब्जा कर लिया। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद, धन का निवास रखा और सन 1328 ईस्वी में अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया। लेकिन थोड़े ही समय बाद विभिन्न कारणों से वह अपनी राजधानी को वापस दिल्ली ले गया। राजनीतिक घटनाओं के तेजी से बदलते क्रम में इस क्षेत्र को सल्तनत के नियंत्रण से छीन लिया गया और हसन गंगू के अधीन बहमनी शासकों ने दौलताबाद पर अपना नियंत्रण बढ़ाया। सन 1499 ईस्वी तक अहमदनगर के निजाम शाहियों ने न केवल दौलताबाद पर कब्जा कर लिया, बल्कि सन 1607 ईस्वी में इसे अपनी राजधानी भी बना लिया। सन 1633 ईस्वी में एक लंबी घेराबंदी के बाद दौलताबाद पर अंततः अकबर और शाहजहां के नेतृत्व में मुगलों ने अधिकार कर लिया, किंतु यह बहुत कम समय तक मुगलों के आधिपत्य में रहा। सन 1724 ईस्वी में हैदराबाद के निजामों द्वारा इस पर नियंत्रण करने से पहले दौलताबाद किला कुछ समय के लिए मराठों के नियंत्रण में भी रहा। ये किला दक्कन के सबसे जटिल किलों में से एक है, जिसे एक शताब्दी से अधिक समय तक यादवों की राजधानी 1187 ईस्वी से 1294 ईस्वी, तुगलक काल 1328 ईस्वी के दौरान भारत की राजधानी और अहमदनगर के निजाम शाही 1607 ईस्वी की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। दौलताबाद धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से दक्कन में सूफीवाद फैला। यहीं पर प्रसिद्ध मध्ययुगीन संत एकनाथ के गुरु संत जनार्दन स्वामी ने पहाड़ी की चोटी पर समाधि ली थी। किले की मजबूत रक्षा प्रणाली में 2 खाई और एक खड़दहीमी काट वाला किनारा, 3 घेरे की किलेबंदी तथा नियमित अंतराल पर मोर्चाबंदी बुर्ज, टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर प्रवेश और वहां लोहे की कीलें, जद्धित ऊंचे विशाल द्वार, तो बुर्ज और अंधेरी चट्टान को काटकर बनाई गई सुरंग की रणनीतिक अवस्थिति शामिल है। पहाड़ी किले और जमीनी किले के संयोजन से बना यह दुर्ग प्राचीरों से घिरे कई छोटे छोटे इकाइयों में विभाजित है। अंबरकोट का क्षेत्र आम लोगों के लिए बनाया गया था। दूर दूर तक फैली हुई दीवारों के मध्य बसा महाकुट समाज के उच्च वर्ग के लिए आवासीय क्षेत्र था। कालाकोट शाही आवासीय क्षेत्र है, जिसमें किलेबंदी की दोहरी पंक्ति है। इस किले के परिसर में सीढ़ीदार कुएं, जलाशय, मीनार, हम्माम, बारादरी, अंधेरी, मंदिर तथा मस्जिद जैसी संरचनाएं हैं। साथ ही चट्टान को काटकर बनाई गई 10 अधूरी गुफाएं भी हैं। यहाँ की जल प्रबंधन प्रणाली अद्वितीय है, जिसमें टेराकोटा पाइपलाइनों, नालियों आदि का जाल बिछा हुआ है। इसकी रणनीतिक स्थिति और मजबूत सुरक्षात्मक प्रणाली के कारण इसे एक अभेद्य किला कहा जाता है।
12वीं शताब्दी ईस्वी से 17वीं शताब्दी ईस्वी के बीच शासन करने वाले सबसे शक्तिशाली राजवंशों ने इस पर अधिकार करने का प्रयास किया और इसका स्वामित्व प्राप्त करना उस समय गर्व और प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। दोस्तों ये अंधेरी गुफा है, यहाँ में अंधेरा बहुत है और ये कम से कम 300 मीटर तक 200 मीटर तक ऊपर है और हम इस गुफे से जाने वाले हैं। खतरनाक डार एकदम भूल भुलायाची ओए बाप काही खतरनाक डार देखो गाइस, ये अभी रास्ता आ गया अंधेरी गुफा का, तो अभी हम बाहर निकल जाएंगे। ये देखो हर कोई यहाँ से निकल रहा है। ये ऊपर तक उसका रास्ता है अंधेरी का, तो हम अभी ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे हर कोई थक गया था, देखो रास्ते में ही बैठ गए और हम भी थक गए थे, लेकिन हम चलना बरकरार रखे। हमें देखना था ऊपर क्या है, लेकिन लास्ट तक ज़रूर देखना क्या है। हमें पता चला ऊपर दुर्गा तोप है, सबसे बड़ा है। देखो हम ऊपर तक आ चुके हैं, अभी लास्ट तक बने रहना। तो गाइस अभी हम लास्ट की बाउंड्री पे आ चुके हैं। सबसे ऊपर देख सकते हो यहाँ पे काला बड़ा तोप है और ये बहुत ही बड़ा तोप है, देख सकते हो। यहाँ से निशाना लगा के दुश्मनों को एक ही झटके में ख़त्म कर सकते हैं। और ये रहा लास्ट का दुर्गा तोप, आप देखना कितना बड़ा है वो। 3.5 किलोमीटर तक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो शेयर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे दोस्त। ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब करना।